जीव मराए, अन्नादिक शोध कराई, तामे जो जीव निसराई। तीन का नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराया। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। किए तिसना वश अग भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। संतति चिर काल उपाई, बानी ते कहिए न जाई। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो। फल भूजत जिय दुख पावे, वचते कैसे करी गावे। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। बहुत ही जो हमारे दोष हैं, जो हम पाप करते हैं, उन पापों की उत्कृष्ट चर्चा, मतलब कोई ऐसी चीज बची नहीं है कवि की निगाह से कि जहाँ कोई पाप बच गया हो। और अगर बच भी गया हो तो हमारे भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ हैं और वे तो सब कुछ जानते हैं। तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को हाथ में रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष उनके ज्ञान में आ रहा है। उनसे तो कोई चीज बची ही नहीं है। कल कही थी बात की, लोग सोचते हैं कि हमने जो है उसको धक्का दे दिया या उसको धोखा दे दिया या उसके साथ हमने चीटिंग कर ली, लेकिन वो चीटिंग आपने अपने अज्ञानता से हम ये मान लेते हैं कि हमने उसका जो है उसके साथ चीटिंग की, लेकिन वो चीटिंग तो किसी ज्ञान का विषय तो बनी ही बनी है। कह रहे कि जगत में नहीं बन पाई तो केवलियों के ज्ञान का विषय तो वो बनती ही बनती है। और इस कारण से केवली के ज्ञान का विषय हर एक वस्तु बनती है, तो हमें सावधान होना चाहिए। ऐसे कोई पाप, ऐसे गुप्त पाप या ऐसी कोई ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, छल कपट की भावना अंतर में नहीं आनी चाहिए। जीवन में जहाँ छल कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग द्वेष रूप परिणाम है, जिन्हें एक शब्द में बोले तो विकारी भाव बोलते हैं, विकारी भाव मौजूद होते हैं, तो आत्मा जो है वो अपनी निर्मलता से, अपने वैभव के साथ प्रकट नहीं हो पाती। आत्मा मना कर देती है कि साहब मैं अपने लक्षण तभी प्रकट करूंगी जब ये सारे विकारी भाव हट जाएंगे, है ना। आत्मा का स्वभाव तो अभी भी त्रिकाल में शुद्ध है, लेकिन वो शुद्धि कब प्रकट होती है तो कह रहे कि बाह्य में जो विकारी भाव हैं वे जब दूर होते हैं। विकारी भाव कैसे दूर होते हैं तो कह रहे कि निज पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे अपने प्रयास के द्वारा ही दूर होते हैं। कोई दूसरा हमारे दोषों को दूर नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए गए दोषों का पाप भी हमें ही लगता है, और कोई जगत में हमारे द्वारा किए गए दोषों को दूर नहीं कर सकता है, न उनको झेल सकता है, न कोई ऐसी व्यवस्था है कि है न ते किए कर्म है न खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। कह रहे कि हम कर्म खोटे हम करें और हमारे खोटे कर्मों का जो फल है वो हमारे रिश्ते नातेदार भोग लें, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। या आप कहीं पैसा दे करके किसी से कहें कि भाई मेरे पाप के जो ये परिणाम आ रहे हैं, मैं तेरे को 1-2 लाख रुपए दूंगा, तू झेल ले, ये जो कष्ट आएंगे तू सहन कर ले, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वाल्मीकि का नाम सुना ही होगा आपने। वाल्मीकि पहले एक ठग थे और वो जंगल में लोगों को ठगा करते थे। और ऐसे ही एक बार जो है वो नारद जी वहां पहुंच गए, तो नारद जी को भी इसने जो है वो पकड़ लिया और कहा कि साहब जो है सब कुछ दे दो नहीं तो जान से मार डालूंगा। अब नारद जी बड़े ज्ञानी पुरुष, तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये चोरी और ये डकैती वगैरह किसके लिए कर रहा है। तो उन्होंने कहा मेरा परिवार है, घर में स्त्री पुत्र हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था तो सब मुझे ही करनी पड़ती है, इसलिए मैं जो है ये ठग विद्या और ये काम करता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इसके पाप का जो फल लगेगा उसमें क्या तेरे वो परिवार वाले साथ देंगे? जाके एक बार पूछ तो सही कि वो साथ देंगे कि नहीं। तो ठग कहते हैं वाल्मीकि कि मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? कह रहे कि मैं अभी पूछने जाऊंगा और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगे। कह रहे अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो भाई मेरे को यहीं बांध दे पेड़ पे, और जाके एक बार घर पे पूछ के आ जा कि जो है तुम्हारी पत्नी, पुत्र, ये सब जो है वो तुम्हें तुम्हारे इस पाप के काम में भागीदारी बने देंगे कि नहीं देंगे। जब तुम्हें कोई पाप आएगा, जब कोई बड़ी बीमारी आएगी, नरक में जाना होगा, तो उस समय क्या वे तेरा साथ देंगे कि नहीं। वो जाता है पर पूछता है, वहाँ घर जाकर के सबसे पूछता है कि भाई मैं ये डेली इतना काम करता हूँ, ठग है ना, ठग विद्या करता हूँ, चोरी है ना, छीना झपटी करता हूँ और पैसे इकट्ठे करके लाता हूँ, तो इसका जो पाप लगता है उसमें आप लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। घर वालों ने सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई पाप तुम करते हो तो उसका फल भी तुम ही भोगना, इसमें हम क्यों भोगे तुम्हारे किए गए पाप का। ये तो तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारा दायित्व है कि तुम जो है हमारा पालन पोषण करो, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा है कि तुम अन्याय अनीति करके और जो है वो रुपये पैसे लाओ और हमारे घर का संचालन करो। हम तो तुम्हारे किए गए पाप में जरा भी भागीदारी नहीं देंगे। तब जो है वो वाल्मीकि जी के जो है ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्हें ये समझ में आया कि वाकई जो है जगत में अपने किए गए पापों का फल तो स्वयं ही भोगना है। अपने अपने है ना कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है ना। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, किए आप और दे अन्य तो स्वयं किए ही निष्फल होते। आप सोचिए, ये सब कुंद आचार्य की गाथाएं हैं जिनका पद्यानुवाद है। कुंद आचार्य ने ये लिखा आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की बात जो है। उस समय भी ये चलता था कि अगर जीव अपने कर्म है ना, जो कर्म जीव करता है, जैसे परिणाम करता है, राग द्वेष रूप परिणाम करता है, उन राग द्वेष ईर्ष्या माया मोह के परिणामों का फल स्वयं उस जीव को ही भोगना पड़ता है। उसी के उदय आते हैं। जो कर्म हमने जैसे बांधे हैं वो फल, उसका जो भी उदय आएगा उस उदय में भोगना किसे पड़ेगा कि स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जब 105 का फीवर होता है तो फीवर का जो वेदना है, जो दर्द है, वो किसको भोगना पड़ता है। पति को अगर बुखार आया है तो पत्नी चाहे कितना भी आकुलित व्याकुलित हो ले, चिंता कर ले, कितने भी जतन कर ले, लेकिन उस समय की जो वेदना है वो तो उसी जीव को भोगनी होती है। माँ है तो वो भले बच्चे के प्रेम के कारण, प्यार के कारण दुखी हो सकती है, लेकिन उसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को कम नहीं कर सकती, उस पीड़ा को ले नहीं सकती, अपने पास छीन नहीं सकती। वो पीड़ा तो स्वयं ही भोगनी पड़ती है। ऐसे ही अगर शुभ कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। जगत में ये साधारण सी उक्ति है, बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा। अच्छा काम करोगे तो नियम से जो है कर्म शुभ रूप बनेंगे और उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही उसी को मिलेगा, उसी के यहाँ अनुकूलताएं होंगी। जगत में आप देखिए, जिसके पुण्य का एक ही घर में 5 प्राणी हैं, लेकिन पांचों का एक जैसा उदय कहाँ देखने में मिलता है। घर में एक व्यक्ति उसी समय खुश है तो दूसरे 2 या 3 व्यक्ति दुखी हैं या रागी द्वेषी हैं या कोई और कषाय रूप परिणाम कर रहे होते हैं। तो आप एक ही परिवार में 5 जन हैं, लेकिन पांचों के परिणाम भी डिफरेंट है। सेम टाइम में अलग अलग रूप से जो है उनके परिणाम देखने को आते हैं। तो ये समझ के हमें ये वाकई जो है ये समझना चाहिए कि जो हम जैसे पाप कर रहे हैं, जिस तरह के पाप हमसे होते हैं जाने और अनजाने में, उन पापों से बचने का बहुत ही उत्कृष्ट तरीका है प्रतिक्रमण करें, या फिर जो है ये एक तरह से आलोचना पाठ भी प्रतिक्रमण का ही प्रतिरूप है कि आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण में भी यही किया जाता है कि सभी जीव जो है मुझे क्षमा करें, मैं सभी जीवों को क्षमा करूं। ये एक भावना होती है प्रतिक्रमण पाठ की। ऐसे ही आलोचना पाठ की भी यही है कि मैंने अनजान में, अज्ञानता से, प्रमाद की वश में होकर के और मैंने जो है वो षटकाय के जीवों की हिंसा की, और उन हिंसा का जो दोष लगा है अब वे दोष मिथ्या हो जाएं
और मुझे उसका जो है दोष नहीं लगे, इसलिए हे तीर्थंकर प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके दर्शन करके, आपके जैसे बनने की भावना भा करके मैं अपने पूर्व के किए गए पापों का क्षय कर सकता हूँ। इसलिए आपके समक्ष जो है अपनी गलतियों को बता रहा हूँ, है ना, आप प्रायश्चित कर रहा हूँ। ये एक तरह से प्रायश्चित है। आलोचना पाठ क्या है? सॉरी बोलने का तरीका, कि हम भगवान के सामने जाकर के सॉरी बोलें। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अपनी गलतियों को एहसास करा करके बोल करके बार बार में हमें, ताकि याद रहे कि हम ये गलतियां करते रहते हैं और अनादिकाल से करते आ रहे हैं। देखिए इसी आलोचना पाठ में मिथ्यात्व को छोड़ने की बात भी बताई, मिथ्यात्व से कितना दुख है उसकी बात भी बताई, 5 पाप जो है वो दुख स्वरूप है उसकी बात भी बताई, 4 कषाय जो है वो आत्मा को कसती हैं, दुख देती हैं, अनंत भवों का अनुबंध कराती हैं, इसकी बात भी जो है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, इनके माध्यम से जो है वो बताई। तो इस तरह से इन विकारी भावों का त्याग करके और जो है वो अंतर में जब ये विकारी भाव हट जाएंगे तो नियम से आत्मा शुद्ध पवित्र जगत में देखी जाएगी। हाँ जी, चलिए, सो इसकी बात यहाँ पर बताई। आज हम आगे चलते हैं। कल हमने वो पूरा पानी छानने की विधि और पानी छान करके भी हम क्या क्या गलतियां करते हैं उसकी चर्चा की। फिर अगर अनाज भी सोधते हैं तो अनाज सोधने के बाद हम उसे कहाँ, उनके उन जीवों को कहाँ फेंक देते हैं, उसकी गलती को भी रियलाइज कराया कि हमने अन्न को सोधा तो सही, लेकिन जो तिरुले, जो जीव निकले उसको हमने धूप में ही डाल दिया, तो वो बहुत बड़ा पाप है जो लगता है। इसमें आया था, अन्नादिक शोध कराई तामे जो जीवन इसराई, तिनका नहीं जतन कराया और गलियारे धूप डराया। धूप में, गलियारे में उसको जो है उन जीवों को फेंक दिया। पुनि द्रव्य कमावन काजे बहु आरंभ हिंसा साजे, कहने की द्रव्य कमा, पैसा कमाने के लिए भी बहुत बड़ा पाप हम करते हैं। विवेक विचार नहीं रखते हैं कि कौन सा व्यापार करने लायक है जिसमें कि हिंसा नहीं हो, ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और जो जैनी है वो अपने आजीविका को लेकर के भी बड़े सचेत रहते हैं कि कोई ऐसी आजीविका नहीं करें जिसमें चमड़े का व्यापार होता हो, जिसमें मांस या कुछ भी इस तरह की, जिसमें जीवों की हिंसा का काम होता हो, उन व्यापार से बचने की कोशिश करते हैं और अहिंसात्मक जो व्यापार होता है उसको करना चाहिए। ये विवेक है। अब देखिए 3 ए की बात जब कही थी, अन्याय, अनीति और अभक्ष, तो ये पूरी आलोचना पाठ में ये तीनों चीजें गर्भित हैं। इन तीनों चीजों के पाप हमारे से होते हैं। अन्याय बहुत होता है हमारा, जीवों के प्रति दया की भावना नहीं, सबसे बड़ा अन्याय। अगर हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप, ये पाप रूप प्रवृत्ति है, तो ये हमारी आत्मा के साथ सबसे बड़ा अन्याय। हम अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। आत्मा का स्वभाव जानना देखना रूप है, सुखमय है, लेकिन उस आत्मा को हम सुखी नहीं होने देते और राग द्वेष रूप परिणाम करके, कषाय रूप परिणाम करके, 5 पापों रूप परिणाम करके जो है उसको हम छलाते हैं। तो ये आत्मा के साथ दगा है, अन्याय है, इनजस्टिस है ना। आत्मा को तो सुखी होना चाहिए। आत्मा के स्वभाव का, आत्मा तो बाय नेचर ही सुखी होना, उसका स्वभाव ही है ना आनंदमय है। सत, चित, आनंद, ये 3 लक्षण है। सत मतलब परमानेंट रहने वाला, चित मतलब चैतन्य और आनंद मतलब आनंद स्वरूप। सो आत्मा में ये 3 ही गुण है कि एक तो शाश्वत रहती है, वो कभी उसका नाश नहीं हो सकता, वो पर्याय बदलती है ना, खाका बदलता है, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन जो आत्मा है, जीवात्मा है, शुद्धात्मा है, वो तो कायम रहने वाली है, उसका नाश नहीं है। न म्रियते न मार्यते, भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि ये आत्मा जो है वो अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, न छीन सकता है, न इसका कुछ नाश हो सकता है ना। जिसे हम नाश मानते हैं वो तो पुद्गल का नाश है, जो शरीर का नाश है, उसमें आत्मा का नाश नहीं। आत्मा तो किसी और पर्याय में, जब तक हम एक सांस नहीं लेते हैं तब तक तो वो किसी और पर्याय में जन्म ले चुकी होती है, और इतना कम, आप सोचिए इतने समय में तो उसका सारा काम हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि आत्मा शाश्वत है, सत है, चित है, मतलब चैतन्यमय है, ज्ञान और आनंदमय वो जो है उसका स्वरूप है। दर्शन और दर्शनोपयोग जिसे बोला गया है, देखना और जानना,
और फिर आनंद स्वरूप है, सिर्फ आनंद ही आनंद भरा है। आत्मा के अंदर और क्या है, तो कह रहे हैं कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। और वो आत्मा कैसा है, तो कह रहे हैं कि आनंद ही आनंद स्वरूप है। जब मुनिराज वन जंगल में बैठ करके, है ना, शीतकाल में नदी के किनारे बैठ करके उग्र तपस्या करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं, क्या उन्हें ऐसी अनोखी चीज मिलती है कि जिसके कारण जो है आदिनाथ प्रभु को इतना सारा वैभव छोड़ करके वन जंगल में जाना पड़ा, 6 महीने तक उपवास करना पड़ा, तब जाकर के उन्हें कोई ऐसी अनोखी चीज मिली। तो वो अनोखी चीज या ऐसा ही कोई आनंद स्वरूप थी, जिसके कारण ही जो है उन्होंने इतना सारा वैभव और सब कुछ छोड़ दिया। तो इसलिए ये चीजें हमें समझनी है जैन धर्म के इन बेसिक्स को, कि वाकई हमारे तीर्थंकरों के जीवन से, 63 सलाखा महापुरुषों के जीवन से सीखने लायक कोई चीज है तो यह है कि आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो। जिस तरह से उन्होंने अपनी आत्मा का शुद्धिकरण किया, जैसे मुनिराज अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे करते हैं कि 5 पापों का पूरी तरह से त्याग, यानी कषायों का पूरी तरह से त्याग, 3 कषाय का पूरी तरह से त्याग, एक सिर्फ संज्वलन कषाय बच जाती है मुनि अवस्था में। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। चौकड़ी मतलब वही 3 कषायों को गिनेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी 12 कषाय हो गई। तो मुनिराजों के वो 12 कषायों का पूरी तरह से सर्वथा त्याग है। सिर्फ एक संजुलन जो है वो रह गई है, राग रूप थोड़ी सी परिणति रह गई है। वो भी जो है वो जब उग्र तपस्या करते हैं तो क्या होती है, क्षय को प्राप्त कर जाते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन में युगल जी की पूजन है, जिसमें केवल रवि किरणों वाली, उसमें गजब की पंक्तियां जो है उन्होंने लिखी कि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। अब देखिए अनुपम सुख, उस सुख का वर्णन जो है वो अनुपम किया है, अनोखा। जो आत्मा को देखने का या आत्मा में डूबने का जो सुख है, उसको जो है वो जिह्वाओं से वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके आनंद को नहीं बताया जा सकता है। फिर भी करुणा करके जो है वो हमारे आचार्यों ने शास्त्र लिखे और उन शास्त्रों में बताने की कोशिश की है। लेकिन वो तो जब तक स्वयं उसका आनंद लेंगे, स्वयं उसका अन्वेषण करेंगे, स्वयं हम संस्कृत व्यक्ति बनेंगे, तब ही उसका आनंद या उसका मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता, कह रहे कि इत्यादिक ये जो ऊपर गिनाए हैं, है ना, वो सारे, जल भी मैंने छान के नहीं पिया, अनाज को भी मैंने ढंग से नहीं सोधा तो जीवों को मैंने ऐसे ही फेंक दिया, तो उसका मतलब क्या रहा, कोई उसका उपयोग नहीं रहा। ऐसे मैंने अनंत पाप जो है वो किए हैं। हम कीने श्री भगवंता संतति चिरकाल उपाई, इसकी संतति कब से है, तो कह रहे अनादिकाल से ये पापों का सिलसिला चला आ रहा है। हर पर्याय में गया, वहां पर्याय में तन्मय हुआ और तन्मयता से फिर वैसे ही काम किए, है ना। जिस पर्याय में तिर्यंच में गया तो और जीवों को, हमसे जो निर्बल थे उनको मैंने खाया, ऐसे जिस पर्याय में गया मैंने उस पर्याय में तन्मयता बढ़ाई और उस तन्मयता के कारण, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण जो है ऐसे दोष मैंने किए हैं। संतति बोला, संतति मतलब लंबा है, ये जन्म जन्मांतरों का जो है वो इकट्ठा किया हुआ स्टोर पाप है, कोई अभी का ही नहीं है। और इसकी इतने अनंत भवों का जो है वो स्टोर पाप को आप सोचिए कि उसको क्षय करने के लिए भी कितना बड़ा तप चाहिए, तब जाकर के वो इतने, है ना, कोटि जन्म के जो पाप है उनको क्षय करने का वो लगता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो है वो 6 डाला में दौलत राम जी ने बताई कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चिरे थे, और ज्ञानी के तिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। कह रहे कि करोड़ों साल के आपके बंधे गए पापों को अज्ञानी करोड़ साल और लगाएगा, तब जाकर के उसको उतार पाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसे ये आत्मा का अनुभव होता है, जो आलोचना पाठ के माध्यम से या जिसने 5 पापों को त्याग दिया है, जीवन में सदाचरण जिसका है, जिसके जीवन में जीवों के प्रति दया की भावना है, और ऐसा जो ज्ञानी है जिसे वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, ऐसा जो जैनी है वह क्षीण माही,
क्षण भर में ही करोड़ों, आप सोचिए ये शास्त्र का प्रमाण है कि करोड़ों साल पहले के पापों को अगर हम पुरुषार्थ करें तो छिन माही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आत्मा के आश्रय से, आत्मज्ञान के बल से। आत्मज्ञान में इतनी ताकत है कि आत्मज्ञान होते ही आपकी करोड़ों वर्षों के जो बंधे हुए पाप भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, सीधे क्षय ही हो जाते हैं और वे उनकी निर्जरा हो जाती है। तो इसलिए ज्ञानी बनना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ज्ञानी जो है उसका व्यवहार कैसा हो, तो कह रहे हैं कि जीवों के प्रति दया की भावना, अहिंसामय जीवन, ये जो है हमारे जैन धर्म की जान है। अहिंसा परमो धर्म। यद्यपि यह जो उक्ति है वो महाभारत से ली गई है, लेकिन फिर भी जो है वो भगवान महावीर की देशना से और भगवान महावीर के आचरण से इस अहिंसा को जो है जितना प्रचार भगवान महावीर के माध्यम से हुआ है उतना अन्य धर्म भी नहीं कर पाए। और अन्य धर्मों की जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अहिंसा जहां उनकी पूर्ण होती है वहां हमारे जैन धर्म की अहिंसा की शुरुआत होती है। अब सोचिए, किसी जीव के प्रति राग और द्वेष की भावना अंतर में नहीं रखना, इसका नाम अहिंसा है। तो ये पूरी आलोचना पाठ जो है इसको पढ़ करके अहिंसामय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन अहिंसामय हो, हम किसी जीव को सताएं नहीं, उसे कष्ट नहीं दें, क्योंकि वो कष्ट देने पर और करोड़ों साल के बंधे हुए पापों में हम और इजाफा ही करते हैं, उसमें बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। और घटाने का तरीका जो है अहिंसामय जीवन है और उसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। संतति लिखा, इसलिए संतति चिरकाल उपाय। चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से मैंने जो है ये काम किया। बानी ते कहिए न जाए, उसको मैं वाणी से नहीं कह सकता, उसको बात कितना मैं बोलूं तो भी जो है मेरे किए गए खोटे कामों को मैं उसका लेखा जोखा जो है वो नहीं कर सकता हूं। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोह ही सतायो। अब कह रहे, अब जब उसको उदय आता है, जब मैंने पाप किए तो उन पाप का अब जब उदय आता है तब अनेक तरह से वो मुझे सताता है। कभी जो है वो प्रिय का वियोग हो जाता है, कभी घर में जवान बेटी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, कभी जो है वो घर में ही ऐसी कोई गमी हो गई, कुछ नुकसान हो गया। इस तरह के जो है अनेक नानाविध लिखा, नानाविध मतलब अनेक प्रकार के मोह ही सतायो, मुझे उन पापों ने सताया, उनके उदय में आने पर मैं सताया गया। फल भूंजत जी दुख पावे, अब उन पूर्व के किए गए खोटे कामों की जो फल है उनको भूंजत मतलब उसको भोगने में जीव को दुख लगता है, दुख होता है। वचते कैसे करी गावे, उसको मैं अपने वचन से कैसे बोलूं। मैंने इतने पाप पूर्व में किए हैं तो उनको वचन से भी कहने में शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। आज समय हो रहा है, आज इतना ही करते हैं, कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसके माध्यम से जो है अपने जीवन में प्रायश्चित विधि के माध्यम से और अहिंसामय जीवन हम अपनाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। एकमात्र सुखी होने का अगर कोई आधार है तो वह है अहिंसामय जीवन। सो ऐसा अहिंसामय जीवन हम और आप लोग सब अपनाएं और अपना जीवन मंगलमय करें और सिद्धों की श्रेणी में हमारा भी एक फ्लैट या एक विला बन जाए, ऐसी हम सब भावना रखते हैं। जय जिनेंद्र। अभी जो है जिनवाणी स्तुति करेंगे, इसके बाद फिर जो है भक्तामर एक अनोखी यात्रा, यह कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति ही आज करेंगे। जावा